दिन रिया को पता चला कि उसका पति आदित्य उसे धोखा दे रहा है, उसी दिन उसने सब खत्म करने का फैसला कर लिया। वह चाहती थी सब शांति से हो, मगर आदित्य ने हर बार हद पार की। अब वह अपनी नई प्रेमिका नेहा को घर तक ले आया था। इस अपमान ने रिया के भीतर की आखिरी उम्मीद तोड़ दी। उसने ठान लिया कि अब आदित्य को वही दर्द महसूस करवाना है जो उसने उसे दिया है। 2 दिन बाद उसने अपनी सहेली की मदद से झूठी विमान दुर्घटना की योजना बनाई ताकि सबको लगे कि वह मर गई है। फिर उसने अस्पताल जाकर अपने और आदित्य के बच्चे को गिरा दिया ताकि आदित्य जिंदगी भर पछतावे में जिए। उधर जब आदित्य को पत्नी की गर्भावस्था का पता चला, वह बेहद खुश हुआ। उसने अजन्मे बच्चे के लिए एक छोटा द्वीप खरीद लिया। जब रिया ने कहा कि उसे पुराने सहपाठियों की मीटिंग में जाना है तो वह भी साथ गया। उसने सबके सामने पत्नी को सम्मान दिया और हर सहपाठी को महंगे तोहफे दिए। तभी नेहा वहाँ पहुँच गई। उसने कहा कि ये तोहफे उसी ब्रांड के हैं जिसे उसने बनाया है। फिर वह आदित्य के पास जाकर बोली, अगर मैंने तुम्हें निवेश न दिलवाया होता तो कंपनी इतनी बड़ी न बनती। सब मुस्कुराए, मगर रिया का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि नेहा जिस पति की बात कर रही है वह उसी का आदित्य है। रिया ने दर्द छिपाया, मगर नेहा ने कहा, आदित्य तुम्हें इतना प्यार करते हैं, फिर भी तुम इतनी बुझी बुझी क्यों हो? रिया बोली, चुप रहो। जब नेहा फिर कुछ कहने लगी तो उसने गुस्से में कहा, दफा हो जाओ। नेहा चली गई, पर रिया का गुस्सा नहीं थमा। आदित्य की झूठी चिंता उसे अब घिनौनी लगने लगी। वह अकेली वॉशरूम चली गई जहाँ नेहा पहले से थी। उसने कहा, वो मुझे चाहे मारे पर एक कॉल पर बुलाया जा सकता है। रिया चुप रही। बाहर आई तो आदित्य बोला कि उसे काम है, जाना होगा। रिया ने रोकना चाहा पर वह चला गया। थोड़ी देर बाद रिया के फोन पर नेहा का वीडियो आया जिसमें आदित्य उसके गाल सहला रहा था। नेहा बोली, वो द्वीप जो तुमने पत्नी को दिया था अब मुझे चाहिए। आदित्य मुस्कुराया, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारा। रिया का दिल टूट गया। रात में आदित्य प्यार जताते हुए बोला कि वह नया द्वीप खरीदेगा क्योंकि पुराने का वास्तु ठीक नहीं। रिया मुस्कुराई, कल मैं विदेश जा रही हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अगले दिन आदित्य ने नाश्ता बनाया पर रिया ने बिना देखे फेंक दिया। उसने कहा, चलो पुराने घर चलते हैं। आदित्य घबरा गया क्योंकि वही घर उसने नेहा को दे रखा था। उसने फोन कर कहा, सब हटाओ, कोई सबूत मत छोड़ो। मगर नेहा ने बात नहीं मानी। घर पहुंचकर रिया ने देखा कि उनकी तस्वीरों की जगह अब नेहा की तस्वीरें थी। वही जगह, वही पोज, बस चेहरा बदल गया था। रिया का दिल टूट गया। वह निकलने लगी, तभी आदित्य को नेहा का कॉल आया और वह लौट गया। रिया ने शांत स्वर में कहा, 2 दिन बाद इस फाइल को खोलना, तब तक खबर आ जाएगी कि मैं नहीं रही। आदित्य उसे एयरपोर्ट छोड़ आया, मगर रास्ते में नेहा की तस्वीर देखकर लौट गया। कुछ घंटे बाद खबर आई, सर आपकी पत्नी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आदित्य टूट गया। उसने 2 दिन तक खोज करवाई पर कोई नहीं मिला।